दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं इक्विनॉक्स, समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक के बारे में। तो आज हम समझते हैं कि इक्विनॉक्स आता क्यों है और इसका रीज़न क्या है और कब कब आता है। इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है और इस दिन हमारे दिन और रात बराबर होती हैं। These are the day when the sun is exactly above the equator। यही रीज़न है कि इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिक जो 21 जून को होता है। इसे सबसे बड़ा दिन बोलते हैं और यहीं से स्टार्ट ऑफ समर हो जाता है। 21 जून से ही स्टार्ट ऑफ समर होता है और इसका रीज़न क्या है समर सॉलिस्टिक आने का और इतना बड़ा दिन होता क्यों है। तो द सन रे आर डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा जो सन है वो ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, जिसके वजह से समर सॉलिस्टिक में सबसे बड़ी दिन होती है। अब बात करते हैं कि आखिर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का रे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा है तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तो नहीं पड़ता होगा, जिसके वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में छोटी दिनें होती हैं 21 जून को। अब बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटे दिन कब आते हैं, जिसको हम लोग विंटर सॉलिस्टिक या दिसंबर सॉलिस्टिक के नाम से जानते हैं, जो हमारा 22 दिसंबर को आता है। और स्टार्ट ऑफ विंटर ये इंडिकेट करता है स्टार्ट विंटर का। और द सन रे आर डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विंटर सॉलिस्टिक में हमारा डायरेक्टली ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। तो हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ दिन बड़ी होंगी 22 दिसंबर को। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को छोटी दिन होती है। तो यहाँ तक तो अब समझ लिए। अब हम पढ़ते हैं पेरीहेलियन और एपीहेलियन के बारे में। तो हमारा जो पेरीहेलियन होता है, इससे जब हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होता है इसे पेरीहेलियन बोलते हैं, और वही हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होता है उसे एपीहेलियन बोलते हैं। तो पेरीहेलियन 3 जनवरी को आता है और यह विंटर सॉलिस्टिक अभी हम लोग ने पढ़ा विंटर सॉलिस्टिक या दिसंबर सॉलिस्टिक 22 दिसंबर के 2 वीक बाद पेरीहेलियन होता है। वहीं एपीहेलियन हमारा 4 जुलाई को आता है और यह समर सॉलिस्टिक या जून सॉलिस्टिक जो 21 जून को आता है उसके 2 वीक बाद आता है, यानी दोनों 2 वीक बाद आता है। विंटर सॉलिस्टिक के 2 वीक बाद आता है पेरीहेलियन और समर सॉलिस्टिक के 2 वीक बाद आता है एपीहेलियन। इसको याद करने का एक ट्रिक हम लोग अपना सकते हैं। पी से होता है पेरीहेलियन और पी से होता है पास। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ 3 है एंड यहाँ 4 है। तो 3 हमारे पास में है, तो 3 जनवरी को होता है पेरीहेलियन। ऐसे भी याद कर सकते हैं 3 and 1 31। तो ये हमारे पास में है, जबकि एपीहेलियन थोड़ा दूर है। तो 3 जनवरी को होता है पेरीहेलियन और 4 जनवरी को होता है एपीहेलियन। दोस्तों इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि हमारा जब ठंडे का समय होता है तो हम लोग को लगता है कि सूर्य बहुत ज़्यादा दूर है इसके वजह से, बट नहीं, उस समय हमारा सूर्य 3 जनवरी को सबसे पास होता है। न्यूनतम दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर पास होता है, जबकि एपीहेलियन को 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है। तो इसके वजह से हमें 3 जनवरी को पेरीहेलियन और 4 जुलाई को एपीहेलियन होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, आप लोगों को अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप याद कर सकते हैं पी से पेरीहेलियन और पी से पास, तो 3 हमारे पास में है। तो 3 जनवरी को होता है एपीहेलियन। दोस्तों हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।